सोनापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया की पिता टूनू चिड़ा उसके घर आता है और उसे कहता है, टूनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। टूनू चिड़ा के बहुत समझाने पर भी टूनी चिड़िया मायके नहीं जाती। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टूनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही हो? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम मुझे 2 महीने का किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। बस आप मुझे 1-2 महीनों की वक्त दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे एक दिन की भी वक्त नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे खाली करवाने में भी देर नहीं लगेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं अपनी बच्ची को लेकर? अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते टूनी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। वो टुनटुनी चिड़िया से एक गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। एक गिलास ठंडी पानी लाकर पिला दे। टुनटुनी चिड़िया उसको एक गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उसे पूछती है, माँ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट। कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ, घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं, किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई। इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता तो मत कर। इतना कहकर टूनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ नई घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ जाती है। तभी टुनटुनी कहती है, माँ, वो देखो आम का बगीचा। वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पके हुए आम हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी, तू जा और जाकर आम खा ले। तब तक मैं यहाँ एक पेड़ के डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके पके हुए आम खा रही थी और आम के गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। क्यों ना मैं इन आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं? ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएगी।
ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है। माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लो, फिर किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी। चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियाँ से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती है और उसे एक बड़ा सा घर बनाती है। घर बन जाने के बाद जंगल के पक्षी उनके घर के बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा, तूने अपनी माँ को बुरे वक्त में साथ दिया है और आम का कितना सुंदर घर बना दिया। तुम बहुत आगे जाइए, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर ये स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।